है मास फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपके पास क्या है? मास फ्रैक्शन। अब आपके पास ऑब्वियसली आप सॉल्यूशंस की बात कर रहे हो और सिर्फ में खाली बाइनरी है, तो या तो सोल्यूट होगा या फिर सॉल्वेंट होगा। अब जो मुझे क्या निकालनी है? मास फ्रैक्शन, कि पूरे सॉल्यूशन के मास के हिसाब से मेरे पास सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट किस मास में प्रेजेंट है। तो सिंपल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी? मास की। तो इतना आप जस्टिफाई समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्यों? क्या है ये? सोल्यूट और सॉल्यूशन की फ्रैक्शन। समझे? आगे ना। अच्छा, ये तो हो गया सोल्यूट के बेस पे। अगर पूछ ले लो सॉल्वेंट के बेस पे तो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये बात कर रहे हैं सोल्यूट के मास की विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, ये बात कर रहे हैं सॉल्वेंट के मास की विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। अच्छा, तीसरा क्या पॉसिबल है कि हम लोग मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट लिख ले। सर मैंने पहला फिर क्या बोला था? मैं जो बोला, आपके पास ये क्या है? सोल्यूट का मास विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का मास। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर वहां पे क्या पूछा होगा, ये वाला काम बहुत कम आता है, आपको पहला या दूसरा आएगा। अच्छा, ये भी क्या पूछेगा? वैसे ऐसे देगा कि फाइंड करो मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ऑफ सोल्यूट। तो ऊपर क्या आएगा? सोल्यूट आएगा। उसने पूछा मास एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे सेकंड वाला करोगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है, वहां क्या लिखा हुआ है। उसे लिखा मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ऑब्वियसली लगाओगे। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ऑब्वियसली ये लगाओगे। सोल्यूशन की फ्रैक्शन तो उसके तरह कैसे फाइंड करेगी? ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन है कि फाइंड द मास फ्रैक्शन ऑफ solute if 5 gram of solute is dissolved in, if 5 gram of solute is dissolved in 10 gram of solvent, 10 gram of solvent। क्लास 9 में ये टॉपिक था सिलेबस में, ठीक है, तो पढ़ा नहीं है। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से करना है। क्यों? सबसे पहली अप्रोच मुझसे क्या करते हैं? पूछा क्या है? मास फ्रैक्शन। ठीक है, यहां दिख गया कि क्या है? सोल्यूट का मास। क्या करते हैं? स्ट्रेट अवे 5/10 गिवन बाय 2 0.5 आ गया, ऐसे करते हैं। लेकिन आंसर क्या है? क्यों? क्योंकि आपके पास किसका है? सॉल्वेंट का है। आपके पास किसका है? ये सॉल्वेंट का है। इस कारण से आपको लिखना है कि आपके पास मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 5 ग्राम। आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 10 ग्राम। और आपको पूछा क्या है? सोल्यूट की फ्रैक्शन। तो चाहिए क्या नीचे? सोल्यूशन। अगर ये पूछेगा तो आपको यहां स्पेसिफाई करेगा कि फाइंड मोल फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। ठीक है, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो मतलब या तो ये या तो ये। अब इनमें से कौन सा होगा वहां के लिए वो बताएगा, सोल्यूट की निकालनी या फिर सॉल्वेंट की। और यहाँ गिवन है सोल्यूट की पूछी गई है। ठीक है, तो यहां पे सोल्यूशन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15 ग्राम। आगे ना सोल्यूशन कैसे बनेगा? सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बनेगा। अगर आपके पास ये 5 है तो कितना होगा? ये 10 है, कितना हो जाएगा? अरे जी है, तो ये कितना होगा? 15 होगा। आगे ना
डिवाइड बाय 15 कम्स आउट टू बी 1/3। क्या इसकी कोई यूनिट्स होंगे? नहीं होंगे, कि ऊपर भी मास नीचे भी मास है। तो ये आपके पास क्या है? एक यूनिटलेस क्वांटिटी। ये आपके पास क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी। अच्छा देखो, यहां भी वेट बाय वेट है, यहां भी वेट बाय वेट होगा, और यहां भी होगा, और यहां भी होगा, ये मोल बाय मोल होगा। तो इन पांचों टर्म्स के लिए आपके पास क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी। और ये सारे क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि मास चेंज नहीं होता टेम्परेचर को बढ़ाने से। समझ में आया क्वेश्चन? इसको लिखिए। चलो, दूसरा आपके पास क्या था? वेट बाय वेट परसेंट है। अच्छा, वेट बाय वेट परसेंटेज में आपके पास जो वेट बाय वेट वाली चीज है वो तो यहाँ गिवन है, वेट बाय वेट। आगे ना करना क्या है आपको फॉर्मूला में? इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 करना है बस। ये फॉर्मूला किसका हो गया? वेट बाय वेट परसेंट का। क्वेश्चन वही सेम वैसे ही आएगा। क्या पूछ लेगा? वेट बाय वेट परसेंट निकालो, जो फ्रैक्शन थी उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो क्या आएगी वो? 100/3। आंसर क्या आएगा? 33.33। फ्रैक्शन के साथ आंसर क्या आएगा? 80%। बस वही काम करना है। अच्छा, अब देखो यहाँ देख लो जरा। नेक्स्ट टाइम आपके पास क्या है? पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से है। यहां भी सेम, मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी आपको चाहिए होगा अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब 1 मिलियन में 0 कितनी होती हैं? 6 होती हैं, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। और आपके पास चौथा क्या है? पार्ट्स पर बिलियन है। बिलियन में 0 कितनी होती हैं? 9। ये सारा का सारा सेम, या यहां लिख दूंगी मास फ्रैक्शन इनटू 10⁻9। ये क्या होगा? पार्ट्स पर बिलियन। सिंपल बात है। अब क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, वही क्वेश्चन आने वाला है वैसा वाला ही। पूछ क्या लेगा वो? कि फाइंड द क्वांटिटी इन पार्ट्स पर बिलियन, या हाउ मेनी पार्ट्स पर बिलियन ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन दिस अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, या फिर सॉल्वेंट गिवन होगा। क्वेश्चन वही है, फॉर्मूला क्या है? बस पीछे 100, 10⁻6, 10⁻9।